मैं उज्ज्वल कुमार गुरुकुल क्लासेस का संचालक आपके सम्मुख एक संस्कृत में श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि यह श्लोक आपके लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा। श्लोक का मूल भाव यह है कि आखिर इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस संसार में आपको शांति कहाँ मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो शायद शांति मिल जाए, लेकिन आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े जज, बड़े बड़े IAS अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति सुसाइड कर रहे हैं। तो आखिर जीवन में शांति कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस पर एक संस्कृत में श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। संसारितापदग्धानां तयो विश्रांति हेतव अपतंच कलतंच सतां संगतिरेव च। संसारितापदग्धानां तयो विश्रांति हेतव अपतंच कलतंच सतां संगतिरेव च। इसका हिंदी रूपांतरण हुआ कि संसार के वातावरण से जो लोग दग्ध हैं, जो लोग जल रहे हैं, जो लोग कुपित हैं, उनको संसार, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में 3 जगह शांति मिलेगा। कहाँ कहाँ? अपतंच कलतंच, मतलब पहला पत्नी के पास। इसे देखते हैं जब कोई युवा जो है क्षणभंगुर रहता है तो उसे शादी करा दिया जाता है कि शादी कर दो तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कहा गया अपतंच कलतंच शताम संगति रेव च। सबसे पहला जो शांति का जगह है वो पत्नी। लेकिन आज दुनिया में हर किसी के पास घर में बेगम है, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा बेचैन है। तो इस श्लोक से यह भी पता चला कि पत्नी तो है लेकिन उसे शांति नहीं मिल रहा है। आज पत्नियां जो है वो अपने पति को ड्रम में टुकड़ा टुकड़ा काट के रख रही है, इसलिए पत्नी से भी शांति आज इस कलयुग में देखने को नहीं मिल रहा है। तो दूसरा कहा गया कहाँ? पुत्र के पास। पुत्र जिस आप देखिएगा, कभी आप कितना भी गुस्सा में हो, घर आप जाते हैं और आपका लड़का पापा पापा कहते आपके पास आता है, आप उसे गले लगा लेते हैं, कुछ देर के लिए सारी पीड़ा आपको खत्म हो जाता है। तो दूसरा बताया गया पुत्र के पास। लेकिन आज देख रहे हैं कि बेटा भी है, पत्नी भी है, बेटा भी है, लेकिन शांति का भाई तो बेटा बाप माँ को सेवा ही नहीं कर रहा है। इसलिए वहाँ कुछ देर के क्षणिक शांति पत्नी के पास, क्षणिक शांति पुत्र प्राप्ति के बाद, लेकिन परमानेंट सतत शांति इन दोनों से भी प्राप्त नहीं हुआ। तो कहा गया सताम संगति रेव च। सबसे जो अव्वल दर्जे का जो शांति है वो कहाँ? सताम संगति रेव च। सत्य की संगति, अच्छे लोगों की संगति, सतमार्ग पे चलना, साधु जन मतलब विद्वान जन की संगति, उनके संसर्ग में रहना ही वास्तविक संगति है। इसलिए इस श्लोक से पता चला कि सबसे जो अव्वल दर्जे का वो शांति है वो अच्छे लोगों की संगति, चाहे वह घर व कोई व्यक्ति हो सकता है। साधु का तात्पर्य यहाँ किसी बाल दाढ़ी चंदन टीका कमंडल लिए हुए व्यक्ति से नहीं है। साधु से वो तमाम व्यक्तियाँ जो सज्जन हैं, जो सन्मार्ग पे चलते हों, जो अच्छे रास्ते पे चलते हों, उन सभी से है। इसलिए आज के इस दौर में हर कोई भौतिकता में लगा हुआ है। तो उन भौतिकता से ऊपर उठकर सत्य की संगति, अच्छे व्यक्तियों की संगति, आखिर इसी सवन को प्राप्त करने के लिए लोग तीर्थ धाम करने जाता है। कहता है, कहा गया है तीर्थ करते करते आप विद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका इसका फल मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अच्छे व्यक्तियों के साथ आप संसर्ग में हैं, संगति करते हैं, तो आपको तो शांति मिलेगा, उसका फल भी आपको तुरंत मिलेगा। इसलिए सबसे अव्वल दर्जे का जो है वो अच्छे लोगों की संगति। इस श्लोक का मेन भाव यही था कि अच्छे लोगों की संगति करने से, जो इस वातावरण से, जो इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति जल रहा है, उसे अच्छे लोगों की संगति करना ही एकमात्र उपाय है। बहुत बहुत शुक्रिया।